दोस्तों, तकरीबन 1 साल कबल समंदर की गहराई में तबाह होने वाली आबदोज टाइटन ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। वजह है इसके मलबे की मंजर आम पर आने वाली पहली वीडियो और वो आखिरी पैगाम जो इसने इस जहाज पोलर प्रिंस को भेजा था, जिसने उसे समंदर में उतारा। टाइटैन के मुसाफिर समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। आज इसका अपना मलबा दुनिया की तवज्जो का मरकज है। किस्मत की सितमगरी देखिए कि टाइटैन का मलबा भी टाइटैनिक के मलबे से महज चंद 100 फुट के फासले पर ही गिरा। समंदर की 12,500 फुट गहराई से मिलने वाले टाइटैन के तबाहशुदा पिछले हिस्से की रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से ली गई ये वीडियो पहली बार सामने आई है। इस पहली वीडियो के साथ टाइटैन की जानिब से भेजा गया आखिरी पैगाम भी सामने आया है। पैगाम था, यहाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। इस पैगाम के कुछ ही लम्हों बाद आबदोज तबाह हो गई और इसमें सवार 500 अफराद समंदर की गहराई में गुम हो गए। हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, इस बारे में अमेरिकी कोस्ट गार्ड पिछले 15 महीनों से तहकीकात कर रहे हैं और अब तक की तहकीकात में हादसे का सारा कसूर टाइटैन की मालिक कंपनी ओशन गेट और इसके सीईओ स्टॉकटन रश का नजर आ रहा है। टाइटैन आबदोज का मजमूई वजन 10,432 किलो था और लंबाई थी 6.7 मीटर। 5.56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये आबदोज समंदर में 4,000 मीटर तक जा सकती थी। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3,800 मीटर की गहराई में है, जहां तक पहुंचने के लिए टाइटन को 2 घंटे तक सफर करना था। 18 जून 2023 को सुबह 9:17 पर कनाडा के साहिल से बहरे ओकियानूस में टाइटन ने टाइटैनिक के मलबे की जानिब सफर शुरू किया। इस दौरान वो पोलर प्रिंस के साथ मुसलसल राब्ते में था और पैगामात का तबादला हो रहा था। सब अच्छा है। ये आखिरी पैगाम मकामी वक्त के मुताबिक 10:47 पर आया, जो टाइटन ने 3,346 मीटर गहराई से भेजा था। इसके बाद राब्ता कट गया। आबदोज तबाह हो चुकी थी। हादसे में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। उनमें एक तो पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद थे, दूसरा उनका बेटा सुलेमान दाऊद था। दीगर 3 लोगों में बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिमजू हमेश हार्डिंग, आबदोज तैयार करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश और एक फ्रांसीसी माहिर गोताखोर शामिल थे। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ओशन गेट कंपनी ने इस आबदोज की कभी किसी थर्ड पार्टी से टेस्टिंग नहीं कराई थी। इस्तेमाल करने के बाद इसे माहौल और मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता था। टाइटैन का ये पहला सफर नहीं था। 2021 से 2022 के दौरान वो 13 मरतबा लोगों को मुख्तलिफ मुहिम्मात पर ले जा चुकी थी, लेकिन इन 13 सफर में उसे 100 से ज्यादा मरतबा मुख्तलिफ आलात की खराबी के मसाइल का सामना करना पड़ा। जी हाँ, 100 से ज्यादा। कभी इसके मुख्तलिफ मीटर्स में गड़बड़ हो जाती, कभी इसका थ्रस्टर सिस्टम काम करना छोड़ देता। एक बार तो इसकी बैटरियां खत्म हो गई, जिसकी वजह से इसके मुसाफिरों को 27 घंटे तक समंदर के अंदर ही फंसा रहना पड़ा। ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश को टाइटन आबदोज से मुतालिक कई बार खदशात से आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी। बहुत से माहिरीन ने उन्हें यहाँ तक समझाया कि अपने क्लाइंट्स की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। उन्होंने आबदोज का ऑपरेशन रोकने और इसकी किसी थर्ड पार्टी से जांच पड़ताल कराने का मशवरा भी दिया था। जवाब में स्टॉकटन रश कहते थे कि वो ऐसे मशवरों से तंग आ चुके हैं जो इन्हें महज सेफ्टी के नाम पर सफर के जदीद रास्ते रोकने के लिए दिए जाते हैं। हादसे के बाद से ओशन गेट कंपनी बंद पड़ी।